हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट एसटीडी क्लासेस। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो का संकलन आप लोगों को प्राप्त होता रहे और आपको इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। लरकाना, मोंटगोमेरी, सिंध, उधमपुर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 लरकाना। तो लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं। नंबर 1 उपनिषद, मुंडकोपनिषद, सामवेद, ऋग्वेद या रामायण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 उपनिषद, मांडकोपनिषद। तो भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते वो उपनिषद, मुंडकोपनिषद ग्रंथ से लिए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है। नंबर 1 परवीन सुल्ताना, राम किंकर, प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन या राजा रवि वर्मा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 राजा रवि वर्मा। तो निम्नलिखित में से राजा रवि वर्मा चित्रकला क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। नंबर 1 सर जॉन मार्शल, ए कनिंघम, आर.डी. बनर्जी या दयाराम साहनी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 दयाराम साहनी। तो निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी जी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। नंबर 1 दुष्ट आत्माओं का शहर, पशुपति का आहार, शिव की भूमि या मृतकों का टीला। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सही है नंबर 4 मृतकों का टीला। तो सिंध में मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है मृतकों का टीला है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। नंबर 1 लोथल, बनावली, दैमाबाद या कालीबंगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 दैमाबाद। तो दैमाबाद हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। नंबर 1 यक्षगान, बीधी, जात्रा या झारा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 यक्षगान। तो निम्नलिखित में से यक्षगान लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नंबर 1 विधि, थोरा, रऊफ या तमाशा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 थोरा। तो निम्न में से थोरा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। नंबर 1 झोरा, रऊफ, विधि या स्विसिनी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 रऊफ। तो निम्नलिखित में से रऊफ जो है लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया। नंबर 1 1945, 1947, 1946 या 1948। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 1946। तो भारत की संविधान सभा ने 1946 वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है। नंबर 1 स्थानीय सरकार, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार या पंचायत। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 केंद्रीय सरकार। तो एकात्मक सरकार में समस्त ताकत केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? नंबर 1 डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सत्यजीत रे का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ था? नंबर 1 शास्त्रीय नृत्य, पत्रकारिता, शास्त्रीय संगीत, फिल्म निर्देशन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही है नंबर 4 फिल्म निर्देशन। तो सत्यजीत रे का संबंध फिल्म निर्देशन के साथ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? नंबर 1 जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, ये डांगे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 जयप्रकाश नारायण। तो भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण ने रखा था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? नंबर 1 8 सितंबर 1946, 9 अक्टूबर 1947, 8 नवंबर 1947, 9 दिसंबर 1946। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 9 दिसंबर 1946। तो संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी, बुध या मंगल या शुक्र? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही है नंबर 2 बुध। तो सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सुपरनोवा क्या है? उच्छल तारा, ग्रहिका, विस्फोटी तारा या ब्लैक होल? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है विस्फोटी तारा। तो सुपरनोवा विस्फोटी तारा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं कोंकण, कोरोमंडल, पूर्व तट या मालाबार तट? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 कोरोमंडल। तो प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? नंबर 1 आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या तमिलनाडु? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही है नंबर 1 आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दीव एक द्वीप है। नंबर 1 ऑप्शन है दमन से हटकर, गोवा से हटकर, गुजरात से हटकर, महाराष्ट्र से हटकर? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सही है नंबर 3 गुजरात से हटकर। तो दीव एक द्वीप है गुजरात से हटकर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? आपतन, अवरक्त ऊष्मा, सौर विकिरण या ताप विकिरण? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सही है नंबर 1 आपतन। तो सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को आपतन कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? नंबर 1 मंगल तथा शुक्र, बुध तथा शुक्र, वरुण तथा प्लूटो, मंगल तथा बुध? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 बुध तथा शुक्र। तो निम्न में से बुध तथा शुक्र ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? कन्याकुमारी, कालीमियर पॉइंट, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, तिरुवनंतपुरम में स्थित कोवलम? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सही है नंबर 3
निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको भारत की सिर्फ राजधानी कहा जाता है? नंबर 1 बेंगलुरु, नागपट्टनम, कोची, नेल्लूर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 नेल्लूर। तो नेल्लूर जो है भारत की सिर्फ राजधानी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? नंबर 1 सन, बृहस्पति, पृथ्वी या मंगल। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आप अपनी तैयारी करते रहिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।